हेलो, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल लेडीज़ पैंट की कटिंग लाई हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरह सीधा कर लेना है और यहाँ पर हमने इलास्टिक लगाने के लिए 2 इंच लिया है। तो देख सकते हैं, अब हम जो 2 इंच लिया है ना, उसे छोड़ के हमें अपनी पूरी टोटल लंबाई लेनी है। तो मैं बना रही हूँ 38 का 38 इंच का। तो 38 इंच पर हमने टिक लगाते हुए नीचे मोहरी के लिए 2 इंच हमने ले लिया है। तो इन दोनों को हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देख सकते हैं, हमने इसे सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। तो कपड़ा हमारा बिल्कुल बराबर है और देखिए हमने इसे 2 फोल्ड में फोल्ड किया है। जो बंद वाला भाग है ना, उसे अपनी तरफ रखते हुए हम इसका ग्राफ लगा रहे हैं, तो इसका ध्यान जरूर दीजिएगा। तो सबसे पहले हमें कमर का नाप निकालना है। तो कमर का नाप ये हम 40 इंच का लगा रहे हैं, 40 इंच का। तो देख सकते हैं 40 इंच का हमें चौथा भाग निकालना है। तो 40 का चौथा भाग 10 हुआ, उसमें हमें 3 इंच जोड़ लेना है, तो 13 हो गया। तो हम इसका टोटल जो लंबाई है ना, वो 13 इंच लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर 13 इंच पे टिक लगा दिया है। अब हम कॉच एरिया का साइज इसी तरह निकालेंगे। तो वो भी हमारे जो कमर का चौथा भाग में 3 इंच प्लस करके ही यहाँ पर भी हम 13 ही इंच लेंगे। तो देखिए हम जहाँ हमने मार्जिन लिया है उसे छोड़कर हम 13 इंच पे टिक लगा रहे हैं। तो इसका ध्यान जरूर रखिएगा। तो ये हैवी साइज का बना रहे हैं हम। तो अगर आप मीडियम साइज का बनाए तो उसमें मार्जिन भी कम लेते हैं। जैसे आप मीडियम साइज का बनाए तो उसमें आप 2 इंच लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने हैवी साइज का XX का बनाया है, तो इसलिए हमने 3 इंच लिया है। अब यहाँ पर भी हम 3 इंच लेंगे। अगर आप मीडियम साइज का बना रहे हैं तो आप 1.5 इंच 2 इंच ले सकते हैं। इसे हम गोलाई लगा देंगे। तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, सभी साइज में अलग अलग मतलब लगते हैं। तो मार्जिन अपने हिसाब से लीजिएगा। अब इस यहाँ से हमें इंची टेप को रखते हुए यहाँ पे बीच का मार्जिन निकालना है। तो इसे 2 फोल्ड में हमने इंची टेप को फोल्ड करते हुए यहाँ पर निशान लगा देना है। अब वहाँ से नापेंगे तो हमारा 7 इंच हो रहा है। तो इसे हम मोहरी पर भी 7 इंच पर टिक लगा देंगे। तो ये हमारा सेंटर हो गया मोहरी का। अब इंची टिप को ऊपर से हमें नीचे की तरफ इस तरह रखते हुए 2 फोल्ड में फोल्ड कर लेना है और इसका बीच का मेजरमेंट निकाल लेना है। तो वो हमारे घुटने का साइज हो जाएगा। तो उसे हमें वहाँ पे हमें टिक लगा देना है। ये घुटने का साइज है, तो घुटना आप नाप लीजिएगा। हम 20 इंच का लगा रहे हैं। तो हमारा 5 इंच इस साइड और 5 इंच इस साइड, दोनों बगल हम 5-5 इंच पर टिक लगा देंगे। अब हम इसे इस तरह मिलाते हुए मोहरी के पास तक मिलाएंगे। तो मोहरी का भी मेजरमेंट आपको इसी तरह निकालना है। तो जैसे ये हम 14 इंच का मोहरी बना रहे हैं, तो 3.5 इंच इस साइड और 3.5 इंच उस साइड। तो इसी तरह हम मोहरी का मेजरमेंट निकालेंगे और इससे गोलाई लगाते हुए मिला देंगे। पैंट में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से हमारा जो पैंट का गुलाई है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये हम बिना सेफ डंटी का बना रहे हैं। सभी के पास नहीं होता है, इसीलिए हम बिना सेफ डंटी का ही बना रहे हैं। तो ये पैंट बहुत ही परफेक्ट होगा। बिना सेफ डंटी का ये बहुत ही अच्छा होगा। तो इसी तरह अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो जब तक कटिंग कर रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। सिलाई से जुड़ी कोई भी बातें अगर आपको पूछनी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अब हमने फ्रंट पार्ट को बैक साइड के पार्ट पे इस तरह कपड़े पे फैलाते हुए रख लिया है ऊपर की साइड में। अब हमें इसके पीछे में कुछ भी बदलाव नहीं करना है, जो भी बदलाव करना है आगे करना है। तो देखिए कॉच एरिया पे हमने फिर से यहाँ पे 2.5 इंच लिया है।
अब हमें सबसे पहले यहाँ पे इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। देख सकते हैं हमने 2.5 इंच पर पूरा ऊपर तक ले इस तरह निशान लगा दिया है। अब हमें जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है ना, उससे हमें आगे की साइड में यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरह तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए हमने ऊपर की साइड में 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है और इसे तिरछा इस तरह ड्रॉ कर दिया है। तो बैक साइड में ये पीछे की साइड में जो हमने एक्स्ट्रा लिया है, अब हमें यहाँ पर भी एक्स्ट्रा लेना है और इसे 2.5 इंच इस तरह करते हुए गोलाई लगा देना है। इससे जो हमारा पैंट होता है ना, वो बिल्कुल खिंचाव नहीं देता है और बहुत ही अच्छे से बैठ जाता है, पहनने पर बहुत ही कंफर्टेबल होता है। अब हम 2.5 इंच नीचे तक मोहरी तक 2-2 इंच लेंगे और नीचे मोहरी के पास हम 1.5 इंच कर देंगे। तो ऊपर हमने 2.5 इंच लिया है और नीचे की साइड में हमने 2-2 इंच करते हुए मोहरी के पास हमने 1.5 इंच ले लिया है। अब पीछे की साइड में हमको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये बहुत ही इजी है, बस इसको अच्छे से आप समझ लेंगे तो आपको पैंट में कुछ भी मतलब भारी नहीं लगेगा, आप आराम से कटिंग कर सकते हैं। जितना मतलब आसान इसका कटिंग है, उतना ही आसान इसका सिलाई भी है। तो सिलाई सीखने के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करेगा। मैं इसकी सिलाई बहुत ही इजी मेथड से लाऊंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करेगा दोस्तों। आप लाइक करना सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा। तो अब इसकी स्टिचिंग करने के लिए ये फ्रंट वाला है और ये बैक वाला पार्ट है, तो हम इसको इस तरह फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह पकड़ के और बैक वाले पार्ट को इस तरह पकड़ के ज्वाइंट कर देंगे। तो हमें इसमें आसन लगाना है। अगर मीडियम साइज़ का बना रहे हैं तो आपको आसन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा मतलब डबल एक्सल में आसन लग जाता है तो ठीक रहता है। तो देखिए हम इसको इस तरह आसन की कटिंग कर रहे हैं। तो हमने इसकी चौड़ाई जो है ना 2.5 इंच ली है और लंबाई हमने 8 इंच ली है। तो इस तरह तिरछा करते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।